हेलो एवरीवन, बिग न्यूज़ फ्रॉम एसबीआई का। एसबीआई के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बदल रहे हैं 1 अप्रैल से। बहुत सारे डिपॉजिट्स के बैलेंस के एटीएम कैसे इस्तेमाल करें, उन सब के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस एसबीआई करने वाला है 1 अप्रैल 2017 से। तो अगर आपके बैंक में अकाउंट है, एसबीआई में अकाउंट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। अरे सभी के अकाउंट है भाई, एसबीआई में किसका अकाउंट नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं 1 अप्रैल से। एसबीआई एसबीआई बहुत सारे चेंजेस कर रहा है अपने रूल रेगुलेशन में, डिपॉजिट में, बैलेंस में, या एटीएम यूजेस के लिए आप कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं 1 अप्रैल 2017 से। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो। और इसके पहले मैं कह दूंगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है, एग्ज़ाम रिलेशन से, एग्ज़ाम रिलेटिव या कुछ भी हो, आपको सब कुछ यहाँ मिलता है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहले कहाँ शुरू करेंगे, पहले यहाँ शुरू करते हैं डिपॉजिट में क्या क्या है। पहले आप डिपॉजिट कर लेते थे, लेकिन आप सिर्फ 1 मंथ में, 1 मिनट, कोशिश करते हैं 1 मंथ में आप कितनी बार डिपॉजिट कर सकते हैं। सिर्फ 3 बार डिपॉजिट आप कर पाएंगे। अब सिर्फ 3 बार ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। चौथी बार अगर आप डिपॉजिट करने जाएंगे बैंक में कैश, तो आपको 50 रुपीज़ का चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, बहुत मोटा मोटा है। 3 बार ही आप डिपॉजिट कर देंगे, चौथी बार आप डिपॉजिट करने जाएंगे आपको 50 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 3 बार के बाद जितनी बार भी आप बैंक जाएंगे पैसे डिपॉजिट करने, 50 रुपीज़ के चार्ज, आपको 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा 3 के बाद अगर डिपॉजिट करने जाएंगे। दूसरी बात ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, ऑनलाइन बैलेंस डिपॉजिट कर सकते हो। एटीएम मशीन से आप, जो मशीनें होती है डिपॉजिट की, वहाँ जाके चाहे आप जितनी बार कर सकते हो वहाँ कर दो। लेकिन अगर बैंक जाके डिपॉजिट करना है, सिर्फ 3 बार आपको इजाज़त मिलेगी डिपॉजिट की। चौथी बार आप जाओगे 50 रुपीज़ चार्ज लिए जाएंगे। ये 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाएगा। मशीन से, जिसे आप ऑनलाइन सबमिट करते हो मशीन से आप चाहे जितनी बार करो, उससे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर बैंक गए जमा करने, डिपॉजिट करने, तो सिर्फ 3 बार ही आप डिपॉजिट कर पाएंगे। चौथी बार आप 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। ये है नियम कानून डिपॉजिट का, 1 अप्रैल 2017 से हो जाएगा। मिनिमम बैलेंस कितना रखना होगा आपको, ये बहुत गौर से देखिएगा। चलिए देखते हैं मिनिमम बैलेंस कितना रख सकते हैं आप। अगर आप मेट्रो सिटी से हैं, अब मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, तो मिनिमम जो आपको रखना है अपने अकाउंट में वो है 5000। ठीक है, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी शहर से बिलोंग करते हैं, तो मिनिमम आपको जो रखना होगा वो 3000 अपने अकाउंट में होल्ड करना पड़ेगा। अगर सेमी अर्बन एरिया से आप आते हैं, सेमी अर्बन एरिया से अगर आते हैं, पार्शली टाउन, पार्शली विलेज टाइप का, तो वहाँ आपको मिनिमम तकरीबन 2000 तो अपने अकाउंट में रखना होगा। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपको 1000 रुपये अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। अगर आप ये होल्ड नहीं कर पाते हैं, इतना मिनिमम आपके अकाउंट में नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो और आपके अकाउंट में 5000 नहीं है, उससे कम चला गया है, तो आपको फाइन किया जाएगा। कितने का? 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का आपको फाइन देना होगा। अगर आप अगर मेट्रो सिटीज़ में 5000 नीचे आपका बैलेंस है आपके अकाउंट में, तो आपको 100 रुपीज़ का फाइन देना पड़ेगा। अगर सिटीज़ बिलोंग करते हो, 3000 तक का बैलेंस नहीं है, तो आपको 100 रुपये का फाइन देना। सेमी अर्बन एरिया से आते हो तो आपको 2000 देना पड़ेगा। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो, आपके अगर अकाउंट में 1000 रुपये नहीं है, उससे कम आपके अगर अकाउंट में है, तो आपको 1000 रुपये मिनिमम मंथली आपको 1000 रुपये रखना ही पड़ेगा। उससे कम जाता है तो आपको 100 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, ईजिली है, आसान है। 2012 के बाद इसको फ्री ऑफ रखा गया था, कितना भी आप रखें कोई चार्जेस नहीं थे। लेकिन अब 1 अप्रैल 2017 से इतना मिनिमम अकाउंट आपके एसबीआई के अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब एटीएम का क्या है, एटीएम का आप समझ लो। अगर आप एसबीआई से विड्रॉ कर रहे हो, एसबीआई एटीएम से विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, एसबीआई, तो आप 5 टाइम अवेलेबल हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अदर्स पे सिर्फ 3 टाइम्स अवेलेबल हो। मतलब अदर एटीएम से आप अगर विड्रॉ कर रहे हो, 3 बार विड्रॉ कर सकते हो। 5 के बाद अगर विड्रॉ करोगे तो 10 रुपये का फाइन देना पड़ेगा एसबीआई से। अगर एसबीआई एटीएम से 5 बार से ज़्यादा विड्रॉ करोगे तो 10 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। अगर अदर से 3 टाइम से ज़्यादा विड्रॉ करोगे
तो 20 रुपये का फाइन आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। इसमें इफ़ एंड बट है। इफ़ एंड बट ये है कि अगर आपने अपने अकाउंट में, SBI के अपने अकाउंट में आपने 25,000 होल्ड किया हुआ है, अगर आपके 25,000 आपके अकाउंट में है SBI के, तो SBI के किसी ATM से आप फ्री हो, चाहे जितनी बार विड्रॉ करो, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने 1 लाख रखा हुआ है अपने अकाउंट में, तो आप किसी भी ATM से, अदर के किसी भी ATM से आप फ्री हो, चाहे जितने विड्रॉ कर सकते हो। ये इफ एंड बट है, ये कंडीशन है। ठीक है। SBI से आप 5 बार विड्रॉ कर सकते हो, 5 बार ज़्यादा करोगे 10 रुपये का फाइन लगेगा। अदर पे करोगे 3 टाइम आप कर सकते हो, बट अदरवाइज 20 रुपये का फाइन लगेगा अदर्स करोगे। अगर आपके अकाउंट में 25,000 होल्ड हैं, अगर 25,000 आपके अकाउंट में है, तो SBI से आप फ्री हो, चाहे जितनी बार विड्रॉ करो। अगर आपने 1 लाख रखे हुए हैं अपने अकाउंट में, तो आप अदर्स पे भी फ्री हो, चाहे जितनी बार विड्रॉ करो, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, SMS अलर्ट। आपको SMS अलर्ट आता था, 1 मिनट, SMS अलर्ट में कितने 3 मंथ्स में आपको कितना पे करना पड़ता था? 15 रुपीज़ पे करने पड़ते थे। ठीक है। SMS अलर्ट के आपको 15 रुपीज़ पे करने पड़ते थे। लेकिन इफ एंड बट 25,000 अगर आप अपने अकाउंट में रखेंगे, होल्ड करेंगे, तो ये हो जाएगा फ्री। SMS अलर्ट का कोई पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। SMS अलर्ट का जो चार्जेस है 3 मंथ्स के थे, 15 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। लेकिन अगर आपने अकाउंट में 25,000 रखेंगे, तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। कोई SMS अलर्ट आपकी तरफ से डिटेक्शन नहीं होगा, डिटेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलिए, ये कुछ नए नियम कानून लगा रहा है SBI। होपफुली अगर आपके काम आता है, क्योंकि ये बैंकर्स के लिए काफ़ी काम आएगा, क्योंकि बैंक्स में क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो प्लीज़ याद रखें, पहली चीज़, आप 3 बार डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक जाके। जहाँ तक बैलेंस की बात है, अपने अकाउंट में मिनिमम अगर मेट्रो सिटीज़ में है तो 5,000 का बैलेंस रखिए। सिटीज़ में है 3,000 का बैलेंस मिनिमम होना चाहिए। से भी अर्बन एरिया में है 2,000 का बैलेंस होना चाहिए। अगर आप गांव या विलेज से बिलोंग करते हैं, तो 1,000 का मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर ये अकाउंट आप मिनिमम बैलेंस नहीं होल्ड कर पाएंगे, 100 रुपये के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। ATM की बात करें, 5 बार आप SBI से विड्रॉ कर सकते हैं। अदर ATM से 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो SBI से आपको 10 रुपये चार्जेस कटेंगे। अगर अदर से 3 बार से ज़्यादा करेंगे तो 20 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। SMS अलर्ट 15 रुपये 3 महीने में कटता है। लेकिन अगर आप 25,000 के ऊपर रखेंगे अपने अकाउंट में, तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ये सारे नियम कानून SBI लगाएगा 1 अप्रैल 2017 से। खबरदार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। और गवर्नमेंट छोड़िए, हटाइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और फिर कुछ अगर आपके काम लायक हुआ ज़रूर लेके आऊँगा। फिलहाल वीडियोस मेरे जारी रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।